बहुत बढ़िया खीर है। कहाँ से मंगवाई? ये सेट मैक्स से, सूर्यवंशम है ना। ये वो शहर वाली खीर है ये। ये वही पहले अरे 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 ऐसे ऐसे मत कीजिए। अरे नहीं ऐसे अरे ऐसे क्या कर रहा है, क्या कर रहे थे? दुखी मत होइए, आपको हीरोइन मिलेगी। हाँ, लेकिन बजट थोड़ा कम रहेगा। ऐसे मत कीजिए, इसमें चुम्मा मिलेगा। मिलेगा। हाँ, लेकिन वो विलन को मिलेगा। 10 करोड़ मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। एक मिनट, ये जो तुमने 10 करोड़ वाली बात कही है ना, मैं तो फिर भी नकली बचपन हूँ, लेकिन देश के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के बराबर है। दोनों के लिए 100 ये तो वाह वाह, 10 कहा आपने। वाह वाह। आइए, आपको तो हम पीछे देखते हैं। हम तो मिलते बहुत शुक्रिया सर, मजा आया मिलकर सर। आइए। रवि भैया, मनोज भैया, कुछ अफवाहें हैं अफवाहें जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मनोज भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको फिल्मों की ऐसी आदत लग गई है कि जब भी आप कभी किसी रैली में जाते हैं, पीछे से जब तक कोई एक्शन नहीं बोलता आप भाषण शुरू नहीं करते। तो ये इन्होंने अपने 2-3 लड़के भी रखे हैं, एक स्टार्ट बोलता है, एक साउंड, एक कैमरा, एक्शन। तब ये 4 लड़के अंदर की बात थी, लेकिन आज आपके सामने हम निकल गई तो 4 लड़के इन्होंने रखे हैं कि एक्शन बोलता है, तब ये मूड में आते हैं। अगली अफवाह आपके बारे में है। अच्छा। तो अफवाह ये है कि जब आप मनोज भाई के साथ किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं तो वेन्यू में जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं कि मनोज जी का कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा सफेद तो नहीं है। तो ये अफवाह है कि ये सच है? आज जैसे मुझे पता चला कि आज यहाँ एक लाल कुर्सी थी, है तो मैं बोला दोनों भगवा रहे, तो ये पूरा कोशिश हुई और आपके सेटिंग वाले ने दोनों भगवा कुर्सी रखी। धन्यवाद आपको। रवि भाई, ये अफवाह है कि आपने इस बार गोरखपुर से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि 2009 में मनोज भैया वहां से लड़े थे। ये हारे थे और मैं जीता। अब ये मत पूछिए किसको कितना वोट मिला था। मनोज भाई, अफवाह ये है कि मतलब बात है ये कि लोग बच्चन साहब को देख के फिल्मों का रुख करते हैं। अफवाह ये है कि बच्चन साहब की वजह से आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बच्चन साहब को हम लोग मतलब लार्जर देन लाइफ मान के चले हैं जी। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं के हैं, हमारे भैया हैं। तो हम लोग तो सोचते थे यार, एक आदमी वो इलाहाबाद की गली से निकल के कैसे सदी के महानायक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक दिन राजनीति में गए थे, तो हमें ये तो लग गया कि जीवन में सब इनकमिंग नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई हो एक बार आउट गोइंग भी होना चाहिए। जनता ने बहुत कुछ दिया है, वो मुझको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन तो मेरा जरूर अमिताभ बच्चन जी से है। क्या बात। रवि भैया, आपको ऐसा लगता है कि आप बार्गेनिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। इनसे अच्छी नहीं। ये मास्टर है। ये कहीं आपका कहना है कि आपके अंदर एक थोड़ी बहुत औरत भी है, इसलिए आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं? हाँ, देखिए मुझे लगता है वो पुरुष ही क्या जिसके अंदर औरत ना हो, बिकॉज देन आप एक स्त्री का सम्मान कर सकते हो, आपकी माँ बहन या अननोन लेडी भी हो, आप इज्जत तब देते हैं जब आप उस औरत के दर्द को समझते हैं। हर पुरुष में एक स्त्री का अर्धनारेश्वर, मैं शिव का भक्त हूँ, तो अर्धनारेश्वर होना चाहिए। देन ओनली यू बिकम सेंसिटिव, यू रिस्पेक्ट योर लेडी, एंड यू शुड, एंड एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट। बड़ी खूबसूरत बात कही आप। और ये रामलीला में सीता जी बनते थे, बाद में कैकई बनने लगे। और ये रावण। ओए यार, हमारा दिल करता पता ये एपिसोड चलता रहे, आप इनकी बातें इतनी मजेदार है, और ये क्या हंसी मजाक में एक दूसरे पे बाण छोड़ रहे हैं ना, ये बड़ा मजा आ रहा है। कपिल भाई, अभी आपके शो में ही बता दें, 17 तारीख को हम दोनों पहली बार एक बहुत भव्य रामलीला अयोध्या में कर रहे हैं। अच्छा, राम जन्मभूमि पे रामलला के यहाँ 17 अक्टूबर को ये अंगद बने हैं और मैं भरत जी का रोल कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कपिल जी को इनवाइट करना चाहिए। कपिल भाई आप भी आओ एक सर। मैं जरूर, मैंने बड़ी रामलीला देखी बचपन में, हमारे तो होने वाली एक पर इस बार तो हाँ ऑब्वियसली
अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण दोबारा शुरू हो गया है, तो एक ही मंच पे दोनों साथ में, इमेजिन। क्या बात है। वहां पे ना शुरू हो जाना हाँ, कहीं। मुझे बाण वाण ना मिल जाए। अरे 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 भाभी, भारती जी आई है। ये क्या? इधर होना दिख नहीं रहे। नेता लोग आए हैं। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले अंधारे का। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले अंधारे। रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता। रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता। हाय रिंकिया के पापा। ही जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके, ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो क्या? इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? मतलब क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। वैसे भी नेता लोग हॉट नहीं होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए, है ना? क्योंकि लोगों ने वोट देना है, मॉडलिंग थोड़ी करवानी है इनसे। भाभी ढंग की बात करो भी, इतने बड़े नेता आए हैं ऐसे। कैसी हो तुम? आप कैसे हो रवि ये बाबू? 2 एंटीना क्या है तुम्हारा? वो क्या है, एक इनके लिए सिग्नल और एक आपके लिए। और पूछो। नहीं ये कह रहे इतने बड़े नेता आए हैं और वो भी खाली हाथ। तो क्या? आपको नहीं पता था तिवारी साहब कि आप जा रहे हो तितली से मिलने, एक छोटा मोटा मंत्री ले जाओ। भाभी ये कैसी बातें करी, मंत्री कहाँ से ले आते हो? मैंने देखे हैं इनके पास बड़े छोटे छोटे मंत्री जब ऑफिस से निकलते हैं आते जाते वो ऐसे ऐसे करते हैं। वो संतरी होते हैं भाभी। वो तो छील के खाते हैं ना। वो संतरा होता है। हाँ तो मैं उसी की बीवी की बात कर रही हूँ, संतरी। इसका मतलब फिर इस हिसाब से केले की बीवी क्या हुई? देवर जी केले का कोई नहीं होता, इसीलिए तो वो केला होता है। क्या बात है, यही फालतू बातें करने आई हो भाभी? नहीं देवर जी, इतने बड़े नेता हैं अर्चना मैम, मैं आप लोगों से कुछ फंड लेने आई हूँ गरीब बच्चों के लिए। कौन से गरीब बच्चे? मेरे गरीब बच्चे यार, रवि बाबू का बताए तो का, हम इतने गरीब हैं कि हमारे 11 बच्चे हैं और वो जब पैदा हुए थे ना नंगे पैदा हुए थे। अरे बाप रे बाप, तो इसमें ये क्या है? बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ, तो बड़ा अत्याचार देखो हुआ। ना। तो सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं? नहीं जी, मैंने परसों देखा था शेरनी ने एक बच्चा दिया, उसने अपनी मम्मी जैसी जैकेट पहनी हुई थी, टाइगर प्रिंट। उनकी स्किन वैसी होती है भाभी, और इंसान और जानवर में फर्क होता है। नहीं नहीं, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि हमारे 11 बच्चे हैं, तो वो कहते हैं जानवर कहीं के। तो फिर क्या फर्क हुआ? खैर प्लीज आप मेरे गरीब बच्चों को फंड दे दीजिए, आपको गरीब बच्चों की बहुत ज्यादा दुआएं लगेंगी। भाभी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा तबेला रखा तुम लोगों ने, इतनी भैंसें रखी हैं, इधर बोल रही गरीब भैंसे गरीब। हमने नहीं रखी रवि बाबू, भैंसों ने हमें रखा है। वो कैसे? एक्चुअली मेरे पति को ना कोई तबेले की सीढ़ियों पे छोड़ गया था, वो भैंस के बच्चे जैसे लगते हैं ना, तो इसीलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि बाबू, मेरे जो 5 बच्चे हैं ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं उनको आपकी तरह एक्टर बनाऊंगी। और 5 बच्चे आपकी तरह बहुत मतलब बहुत फैन है आपके, उनको मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनाऊंगी। और जो एक रह गया उसका क्या करोगे? उसको मैं रिक्शा लेके दूंगी क्योंकि वो निरहुआ जी का बहुत फैन है। लेकिन वो सब छोड़िए, आप हमें अपनी टीम में रख लीजिए क्रिकेट की। तुझे आता क्रिकेट? तो उनको कौन सा आता है, वो भी तो इतने बड़े बंदे को आउट करके उनकी सीट पे बैठी है। उनको कोई कुछ नहीं कहता है। मैं तो एक बात कहती हूँ तिवारी साहब कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, चालाकी आनी चाहिए, वो देखो। और रवि भैया, मनोज भैया, यहाँ पे फैंस जो है ऑनलाइन आपसे बातें करेंगे आज, क्योंकि वाह। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते। आइए वाह। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। वाह, जी वाह, that's फोन nice। लगाया जाए। ये बहुत अच्छा है, वर्चुअल हाँ, वर्चुअल एपिसोड हो गया। हाँ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच कपिल।
प्रीति जी, आपकी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका नाम प्रीति है और आप गंगानगर से, राजस्थान से बोल रही हैं, और हाँ जी। आपके साथ उनका भी परिचय करवाएं प्लीज। ये मेरे हस्बैंड है गगन लखीना। बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी हैं हमारे साथ, और आपको पता ही है कि नमस्कार। एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो आज का ये जो हमारा मुद्दा है ऑडियंस के साथ बातचीत करने का, वो ये है कि अगर आपको मौका मिले राजनीति में आने का तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है राजनीति में आने के लिए जी। तो मैं 2 चीजों में चेंज लाना चाहूंगी। एक तो अनमैरिड पीपल के लिए और एक मैरिड कपल्स के लिए। और भाई साहब खुश हो गए, उनका लगा शायद हस्बैंड भी चेंज करेंगे ये राजनीति में आके। हस्बैंड कहाँ चेंज होंगे? अच्छा, तो एक मैरिड लोगों के लिए कुछ चेंज लाएंगे, एक अनमैरिड लोगों के लिए क्या होगा वो प्रीति जी? नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि शादियों के लिए जब लड़की को देखने के लिए जाया जाता है तो लड़का आता है और लड़के के परिवार वाले आते हैं। जी। उसके बाद जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं कि चाय लेके आइए, आपको कुकिंग करना आता है कि नहीं आता, चल के दिखाइए एंड ऑल। ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि लड़की जो है वो लड़के वालों के घर क्यों नहीं जा सकती है, वो हाँ। ये सारे क्वेश्चंस उनसे क्यों नहीं कर सकती है कि आप चल के दिखाइए, आप चाय बनाइए। हमारे हस्बैंड लोग को भी ये सब कुछ आना चाहिए ना, मैनेज करना। क्यों अर्चना जी आप बताइए, परमीत जी घर पे होते हैं तो आप उनको भी मैनेज करते हैं, अपना घर मैनेज करते हैं और यहाँ आके शूटिंग भी मैनेज करते हैं। सिद्धू जी को भी मैनेज कर गई है तो। बस हमेशा की तरह आप आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं अर्चना जी। थैंक यू प्रीति। हे देवी, एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ इजाजत है? नॉर्मली जब इंसान पैदा होता है तो 1.5-2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। भाई साहब बोलना सीख गए कि नहीं? मैं जब से भाई साहब से पूछती थी, वो बोल रहा है कि नहीं? बाजी कुछ तो बोलो आप। अरे राम, प्रभु ये चुप करे तो ही बोलूं। अरे बाप रे। मैं बोलूंगी मैरिड कपल्स में क्या होना चाहिए जी। हाँ जी। मैरिड कपल्स में ये होना चाहिए, अगर हम बीवियां लोग जो हैं, हम आपकी डाइट का ध्यान रखते हैं, हाँ जी। हम आपके कपड़ों का ध्यान रखते हैं, जी। हम आपकी ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखते हैं। हाँ तो जी। कभी ऐसा मौका आता है कि हमें पार्लर जाने का मन नहीं करता है या हमें तैयार होने का मन नहीं करता है, तो कम से कम हस्बैंड्स को मेकअप करना आना चाहिए। अच्छा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, उनके दर्द को सुन लीजिए। जी पाजी। मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो ठीक है, सेकंड टाइम अपने ऐसा कर लेते हैं कि लड़की वाले को घर पे बुलाएंगे मन। वो बंदे ने सीधा ही चौका मारा, मौका मिले हुए। रवि जी और मनोज जी से मेरा एक क्वेश्चन है जी। घर पर आपका क्या रोल रहता है? हमारा? हाँ, घर पर आप कैसे बोलते हैं, मतलब जैसे आपके पतिदेव राइट में, मैं एग्जैक्टली उनसे भी बुरी हालत होती है हमारी। और मेरी पत्नी का नाम भी प्रीति है। अच्छा। और वो मुझे बोलने नहीं देती। और मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं खाली एक गेस्ट की तरह आता हूँ। मुझे कप को हटाने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि उनकी टेरिटरी है, वहां पे आई जस्ट कम। अब वो बोलेंगे खा लीजिए, यहाँ सुना है, तो एक कोना पकड़ के वहीं पे हिलता भी नहीं लेफ्ट में। वैसे प्रीति जी सारे सांसद इन्हीं की तरह नहीं है। बड़ा मजा आया आप दोनों से बात करके। थैंक यू प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, लवली, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं बलराज जी आप? थाने भिवंडी से सर। थाने में हो, रहते हो कि पकड़े गए हो? बलराज जी क्या करते हैं आप, पहले अपने बारे में बताइए। एक्चुअली सर मैं प्राइवेट सेक्टर में टीम लीडर हूँ। आज का हमारा मुद्दा भी लीडरशिप के ऊपर ही है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप कौन से ऐसे काम है जो करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सर पूरे देश में ब्यूटी पार्लर और जो भी मेकअप के सामान है ना, वो बंद होने चाहिए। क्यों? ऐसी क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि सर इससे जो है ना लड़के लोगों को धोखा मिलता है सर बहुत। क्या अभिप्राय है आपका इस बात से? मतलब बहुत चोट खाया हुआ इंसान लगता है मुझे। क्या धोखा मिला बलराज आपको? क्या हुआ है सर, लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर अप्रैल में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया पे। हाँ। क्या वो लड़का निकला?
नहीं नहीं, लड़की थी सर। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत बड़ी बात है। वो आगे बढ़ गई, चैटिंग वगैरह, कॉल वगैरह होते रहे थे हमारे दोनों के बीच। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद हमने एक बार है ना मिलने का तय किया, और हम मिले भी है, और हमने जो भी पिज्जा और बर्गर दोनों खाए साथ में मिलकर, और हमने मूवी भी देखी। वो लड़की बोली अभी घर चलते, मैं बोला नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाते। उसके बाद जो भी हम बातें करने लगे वहां बैठ के एक दूसरे के साथ, तो अचानक बारिश आ गई। फिर लेकिन उसका जो मेकअप था लड़की का, वो पूरा धुल गया सर। उसके बाद मेरा माइंड ही सटक गया। यार ये बहुत सैड स्टोरी है इसकी। यार आपकी स्टोरी बड़ी मजेदार भी है और बड़ी दर्द भरी भी है, और असली खूबसूरती दिल की होती है। जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगी ना बलराज, उस दिन मेकअप नहीं ढूंढोगे तुम। बिल्कुल ये हुई ना बात, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू बलराज, शुक्रिया। ओह जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके साथ लाइव आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप फैन है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इस समय राजेश जी हमारे साथ रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी भी मेहमान हैं। नमस्कार मनोज तिवारी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार राजेश सर जी। मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ, ये जो आप पीछे वो लड़का बाल सेट कर रहा है, उसके अंदर लड़की भी है कि खाली विग है वो? लड़की है, लड़की है, लड़की है। अच्छा अच्छा। वाह यार। राजेश जी, अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? अगर मुझे नेता बनाया जाए तो सलून एसोसिएशन वाले को कहूंगा कि हर बंदा बच्चे से लेके बूढ़े तक 10 दिन में हेयर कट करे। क्यों? तो अगर उसके बाल ही नहीं बढ़े 10 दिन में तो क्या करोगे? बंदे को बार बार गंजा करोगे? गंजा हो जाएगा वो तो। ये तो आपके पर्सनल मतलब की बात हो गई। गंजा नहीं करेंगे ना। नहीं, इसमें थॉट क्या है इनका, चाहते क्या है? अब छोड़ो ना, उसका मन है ऐसा ही हो तो क्या करोगे। अच्छा, ये आपके गेस्ट नहीं, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई बैठा कटिंग करवाया था ताकि लोगों को लगे कि सलून बिजी है? नहीं, ये बंदा मेरा लड़का है। अच्छा, हेलो हेलो। अरे वाह राजेश जी, आप यार बड़े, आप तो कैसे बचपन में ही शादी हो गई थी आपकी? मैं राजेश जी से पूछ रहा हूँ, आप बड़े मतलब यंग हैं, तो और आपका बेटा? कपिल सर जी, वही खूबी है। आज भी मुझे बोलते हैं कि ये लड़का तुम्हारा छोटे भाई के जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। एक गाना मैं अर्चना जी के लिए गाना चाहता हूँ। तो ये आपका बेटा घर जाके बता देगा, फिर क्या करोगे आप? आपकी कटिंग होगी घर जाके? घर पे बताएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बीवी का नाम भी अर्चना है। वाह, तो एक तीर से 2 निशाने। जी गाइए अर्चना जी के लिए। कभी कभी मेरे दिल में वाह ख्याल आता है। राजेश जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपसे एक चीज सीखी है मैंने आज, पूरा जिंदगी भर का लेसन है कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, फिर बच्चे बड़े हो जाएं, उनको काम धंधा सौंप के दूसरों की बीवियों के लिए गाने गाओ। ये मतलब ओह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सत श्री अकाल कपिल बाजी। बाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ सर। कहाँ से बोल रहे बाजी? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल वालों की दिल्ली से सर। अच्छा जी, अरे वाह, आपके दिल्ली से मनोज जी हैं यहाँ पे। मनोज तिवारी जी। हेलो सर। और रवि किशन जी हैं यहाँ पे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रवि जी, सत श्री अकाल अर्चना जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। गगन जी, हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है, आप नेता बनते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बदलाव लाना चाहेंगे? सर अगर मैं गलती से जीत गया और नेता बन गया तो सबसे पहली चीज जो मैं युवाओं के लिए करूंगा, जो कपल्स होते हैं जो बेचारे पार्क में जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, और पीछे से पुलिस वाले आके जो उनको पकड़ लेते हैं और पिटाई उनकी बेचारों की अलग हो जाती है, हाँ जी, वो चीज मैं बंद करा दूंगा। सच सच बताना, कितनी बार पकड़े गए पार्क में आप?
सर सच बताऊं तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही है सर। एक्चुअली पर लड़की का चक्कर नहीं था, फ्रेंड से मिलने गया था और उसके बाद बातें कर रहा था, पार्क के बाहर खड़े होकर 2 पुलिस वाले आए और मेरे को मेरी बाइक को उठा के ले गए। ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? कितने साल पहले की बात है पाजी? 7-8 साल पहले की बात होगी। हाँ, अब माहौल बदल गया। बिल्कुल सर। और पाजी सर एक और चीज थी जो मैं लाना चाहूंगा, मैं एक कानून ऐसा ला दूंगा कि सर जो जितने भी रिश्तेदार हैं जो 25 साल के होने के बाद बार बार पूछते हैं बेटा शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, उनको सीधा जेल। यार ये बात ना आपने बड़ी अच्छी कही है, रिश्तेदार बड़ा तंग करते वाकई। चलो गगन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव आने के लिए, बड़ी प्यारी मजेदार बातें करते हो आप। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ध्यान रखें आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाह यार ये बड़े मजेदार लोग फोन कर रहे हैं। जी निशा जी हम आ गए। ओए ये कितना छोटा बेबी, पूरे 3 जनरेशन है एक साथ। निशा जी ये बंदा ना जो आपको फोन कर रहा है ये बहुत तंग करता है, इसका काटो फोन, काटो, ये हमारा ही बंदा है, हमें पता है। नहीं सर, कल तक सब ठीक था, पर आज पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू हो रहा है। और नहीं हो रहा नेटवर्क, आप किसी और से बात कर रही है हमारी टीम। अरे बच्चे को पकड़िए, फोन में ना घुस जाए वो। एक फोन तो रखिए, हमारी बात हो रही है डायरेक्ट। फोन रख दीजिए। हाँ नहीं मैं नहीं रखूंगी, बड़ी मुश्किल में कॉल कनेक्ट हो पाया है। अरे कॉल हमारा सामने वाले फोन से हो रहा है, ये कान वाला फोन हटा दो। ऑडियो उसी पे है क्या? टॉकिंग इसी फोन से हो रहा है, मुझे इसी फोन में अच्छा ठीक है, फिर इसी से आप हमें देख पा रही हैं निशा जी? हाँ सर मैं आपको देख पा रही हूँ, आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी जो आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू निशा जी। आप रवि जी को देख पा रही हैं? ओह निशा जी नमस्कार। देख पा रही हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा निशा जी एक बात बताइए, निशा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। अच्छा तो निशा जी आपके साथ इस समय कौन कौन बैठा हुआ है? ये बच्चा आपका है, बेटा आपका? एक ये मेरा बेटा है 5 साल का। 5 साल का, अच्छा जी। और ये मेरी बेटी है 1 महीने की। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी है। बहुत बहुत प्रणाम आपको निशा जी की सासू जी। देवरानी है और ये प्रेग्नेंट है, 9 मंथ चल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहें और होने वाला बच्चा भी जो है बहुत स्वस्थ हो। सब बच्चों वाला परिवार, हाँ बच्चों वाला परिवार। खुशहाली है। और हम लोग बातें कर रहे हैं कि अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो कोई 1 या 2 काम जो आप करना चाहेंगी? हाँ सर, अगर मैं राजनीति में आती हूँ तो सर समाज सेवा तो करूंगी, वो तो ठीक है, पर सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ना ठेंगा दिखाना चाहूंगी। ठेंगा। ओह माय गॉड, क्यों? क्योंकि जब भी कुछ करने का टाइम आता है ना तो घर वाले यही बोल देते थे, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो। तो भाई देख लो मैंने कर दिखाया। मैं आज कपिल शर्मा सर के शो पे हूँ, मैं टीवी में हूँ। अरे वाह क्या बात है, क्या बात। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कर दिखाया, इसलिए उन लोगों को ठेंगा एक बार और दिखाना चाहती हूँ सर। ये लो देख लो, बहुत शरीफ से देख लो, मैंने कर दिखाया। कर दिखाया, यस। आप बड़ी प्यारी हैं निशा जी, आप अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। तो और निशा जी और सुनाओ कुछ। देवरानी पीछे मंद मंद मुस्कुरा रही है। देवरानी अच्छी है आपकी, लड़ती तो नहीं आपके साथ? हाँ, कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है जी? बोलो। हेलो सर। हेलो देवरानी, कैसी हो देवरानी? एकदम बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, ये जो फोन पे आप बोल रहे हो ना, ये मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, ये कोई और सुन रहा है। आपको मैं वही सुन पा रहा हूँ जो आप सामने देख के बोल रही हैं। हाँ। ये है आज की राज की बात। वो हमारी टीम का बंदा सुन रहा है फोन पे। काट दो इसका फोन, ये ऐसा ही है, लड़कियों को खूबसूरत को फोन करता रहता है। शोर शराबा सुन के बच्चा ना उठ जाए पीछे, वो बेबी सो रही है। नहीं अभी नहीं। यार बड़ी प्यारी है। वाह, हाउ स्वीट। गॉड ब्लेस। क्या नाम है उनका? भव्या। बहुत खूबसूरत नाम है। बच्चे वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, भगवान का रूप होते हैं। बाय जी, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मनोज भाई, रवि भाई,
ये तो जो लोगों की चाहे हंसी मजाक में बातें कर रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये करेंगे, आप तो ऑलरेडी हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है मनोज भाई? मैं एक्चुअली बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं ऐसा भी सोच रहा था कि कोई ये बोले कि अगर हम नेता बने तो हम गंगा को, यमुना को, नदियों को जी स्वच्छ करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आजकल हम लोग इस प्रायोरिटी को ध्यान में लेके चल रहे हैं। अब तो नदियों का एक मंत्रालय ही बन गया है, नमामि गंगे। नमामि गंगे। तो इसका भी मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के, खासतौर से बच्चों से, युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से बोलना चाहता हूं कि नदियों की स्वच्छता पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो घूम के वही हमारे पेट में जाता है। और लोगों से हमारा ये आग्रह है कि जब भी आप कभी बीच पे जाएं या नदी किनारे जाएं, लोग क्या करते हैं, पिकनिक मना के आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा घर तो वो है। तो ये पूरा देश ही जब हम अपना घर मान के चलेंगे, उसके बाद आप फिर बोल सकते हैं। हम लोग बड़ा बहुत करते हैं ना कि बाहर से जाके है कि फलानी कंट्री तो साफ बड़ी है, हम लोग वहां पे जाके सडनली इतने वो ओबिडेंट कैसे हो जाते हैं कि अरे टॉफी का रैपर फेंकना है, डस्टबिन कहाँ है। अपने देश में बोलते हैं हमारा देश महान, तो अपने देश में गंद डालना बंद करें। बड़ी खूबसूरत बात कही जो नदियों की सफाई की। और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर मनोज भाई कर्मठ नेता हैं तो रवि भाई जो हैं ये भी बड़े जुझारू नेता हैं। इन्होंने अभी जो लॉकडाउन का ये जो समा चल रहा है और इस समय में बहुत जरूरत थी हमारे पॉलिटिशियंस को भी आगे आके काम करने की, तो रवि भाई ने अपने जो क्षेत्र में बड़ा ही खूबसूरत काम किया है। तो कुछ पिक्चर्स हैं जो हम दिखाना चाहते हैं आप सबको। ये सब हम लोग खाना परोसते थे, इसलिए नेता बनने के पहले सोच ले कि अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये तो मैं ट्रक में सामान बांटने जाता था। अच्छा जी, वाह। मैं खुद ट्रक में जा रहा हूँ। ये सब सैनिटाइजर और ये है, पुलिस को भी दिया। ये झोला बना रहे हैं, वो भी एक एमपी खड़ बैठे में, निशिकांत दुबे। ये बाढ़ क्षेत्रों में हम अभी गोरखपुर में गए थे, तो वहाँ अनाज अपने से बांट के सबको। तो हमारा गोरखपुर हमेशा बाढ़ से ग्रसित होता, कटोरे की तरह है, पानी निकलता नहीं वहाँ पर, तो बहुत तकलीफ होती है। और हमेशा नेपाल से पानी आता है, तो हमारे यहाँ राप्ती नदी है, वो भर जाती है। ये जब पानी यहाँ पर, अब मैंने सड़क बना दी देवरिया वाली रोड पे, हमेशा बहुत पानी लग जाता था, अब वहाँ पर स्मूथ लंबी सी एक सड़क बन गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी। तो और आप लोगों के बीच में जब रहते हैं, लोग आपसे और ज्यादा प्रेम करते हैं। मुंबई से सबको ट्रेन में बिठा के भेजना था, जो बहुत जो बिगिनिंग में पैनिक सिचुएशन था। जी जी। तो उस टाइम पे हम सबको यहाँ से भेज रहे थे, और भारत सरकार, रेलवे हमारी सरकार ने सबको फ्री ट्रेन शुरू किया था। तो आई वाज सीइंग कि सबको खाना और पानी पहुंचे और इत्मीनान से जाएं, डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग करवा के भेजे थे हम सबको। ये बूढ़ी माँ हमको आशीर्वाद देते, यही पुरस्कार है अपना। यही पुरस्कार बस इसीलिए। बहुत बढ़िया रवि भैया, मनोज भैया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।